दरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीना शफ़ीअल मुज़निबीना सय्यदुल मुरसलीना व ख़ातिमुन नबिय्यीना अबिल क़ासिम मोहम्मद। सुम्मा सलाता व सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फिल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ौलुल हक़ बिल हक़ सलावत। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक व वाज़िब बुलंद सलावत। मजलिस का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं कि परवरदिगार आलम जो इस मजलिस का हक है, जो इस महफिल का हक है, हम सबको तौफीक अता फरमा के सही मायनों में सबको अदा कर सके। परवरदिगार आज की मजलिस बड़ी कीमती मजलिस है, उस इमाम की मजलिस है जो दुआओं की मुस्तजाबी का जरिया है। मौला हुसैन के सदक़े में जो बीमार हैं, जिसने दुआ के लिए गाए, सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए। एक खातून के शौहर, नाम बताइए, सरवत के शौहर बीमार हैं। आप सब दुआ करें कि परवरदिगार उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमाए। मोहम्मद इमरान को सेहत कुल्ली और ख़ुसूसी दुआ मेरे हस्बैंड के लिए कीजिएगा। आज उनकी तबीयत भी नासाज है, उनको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप सब दुआ करें कि परवरदिगार आलम के सदक़े में, परवरदिगार आलम इमाम हुसैन के सदक़े में इमरान को, बाकर को, दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। परवरदिगारा जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा, जो बेज़र है उन्हें ज़र अता फरमा, जो बेरिज़्क़ है उनको रिज़्क़ कसीर अता फरमा। परवरदिगारा इमाम हुसैन की मजलिस है, इमाम हुसैन के सदक़े में यहाँ पे जो दुआ मांग रहे हैं, जिस के दिल में जो हाजत है, नाम बनाम सबकी हाजत रवाई, सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। परवरदिगारा साहिब खाना का फर्श अज़ा बिछाना कबूल मंजूर, इनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमा, इनके तमाम मरूमीन को आला आलीन में जगह अता फरमा। परवरदिगारा इनकी बेटियों को अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम रखना। परवरदिगार जो बेटे हैं उनके रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इनकी वालदा का साया इनके सर पे सलामत रखना। इमाम हुसैन के कदम इस घर में आए हैं, इमाम हुसैन की वालिदा के कदम इस घर में आए। परवरदिगार आलम इस घर में खैर व बरकत का नज़ूल फरमा, नहुसतों का खात्मा फरमा। और परवरदिगारा सारी दुआओं से बढ़कर हमारी दुआ हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम का ज़हूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए आमद इमाम हुसैन पे बावाज़े बुलंद सलावत। सारे मिलके एक दफ़ा अम्मा युजीबू का 5 दफ़ा कमेंट कर दे, सब मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तरा ज़ादा व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मा युजीबुल मुस्तरा ज़ादा व यक्शिफुस्सू,
पंजतन पाक के सदके में परवरदिगार आलम इस आयत की बरकत से इस घर से तमाम परेशानियों का खात्मा फरमा। हम सब की दुआओं पर, इस घर के मकीनों की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस परवरदिगार के लिए है जो मालिके कायनात भी है, जो खालिके कायनात भी है। वो परवरदिगार कुरान मजीद की सूरह शूरा की आयत में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल मलाइकातु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, कि मलाइका अपने रब के हम्द की तस्बीह पढ़ते हैं, व यस्तगफिरूना और इस्तगफार करते हैं, लिमन फिल अर्ज़, जो भी अहले ज़मीन है उनके लिए मलाइका इस्तगफार कर रहे हैं। दरूद पढ़े बुलंद आवाज़ में। अज़ीज़ान मन, हमारा मौजू हकीकत तस्बीह पे चल रहा है और रोज़ाना हम अल्लाह से अपना नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब अल्लाह से दुआ मांगते हैं, राब्ता करते हैं। कभी हम तस्बीह के ज़रिए करते हैं, कभी हम नमाज के ज़रिए करते हैं। और नमाज उसकी बहुत खूबसूरत इबादत है, नमाज बहुत हसीन इबादत है। और हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला का फरमान है, जिसकी 2 रकत नमाज अल्लाह कबूल कर लेता है उसे कभी जहन्नुम में नहीं भेजता। माशाल्लाह सारा अहले मजमा हम रोज नमाजें पढ़ते हैं। दिन में कितनी रकत वाजिब है? 17 रकत। कितनी रकत? 17 रकत। 17 रकत हम रोज नमाज पढ़ते हैं और हमें यकीन नहीं है कि पता नहीं हमारी नमाज कबूल भी है कि नहीं है। अब परवरदिगार इतना गफूर और रहीम है, हम 17 रकत नमाज पढ़े, अगर उनमें से 2 रकत भी कबूल हो जाती है तो परवरदिगार मौला का फरमान है, जिसकी 2 रकत नमाज कबूल हो अल्लाह उसको कभी जहन्नुम में नहीं डालता। और नमाज जो है हमेशा हुस्न के साथ पढ़नी चाहिए, नमाज को सजा के पढ़ना चाहिए हुस्न के साथ। और आप देखिए कि आइमा मासूमीन भी नमाज को सजा के हुस्न के साथ पढ़ते हैं। और एक बहुत बड़े आलिम दीन है, आप सबको उनका नाम पता होगा, सुना होगा, अबुल हसन अस्फहानी। अबुल हसन अस्फहानी हमेशा नमाज को पहले वुजू जो है बड़े हुस्न के साथ आराम से ठहर ठहर के करते थे, उसके बाद नमाज बड़े हुस्न के साथ आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे। उनकी नमाज मशहूर है कि बहुत आराम से तवज्जो के साथ पूरे ध्यान से अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा किया और नमाज पढ़ते। एक दिन अबुल हसन अस्फहानी मस्जिद में बैठे थे कि उन्होंने एक शख्स को देखा, एक नौजवान को देखा कि वो नौजवान आया और जल्दी से उसने जल्दी वुजू किया। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जल्दी वुजू किया। वुजू करने के बाद वो मुसल्ले पे खड़ा हुआ, जल्दी नमाज पढ़ी और नमाज को तमाम किया। अब हम में से भी कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तेज नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, मैं भी जितनी आहिस्ता पढ़ना चाहूँ ना, मेरी भी नमाज थोड़ी तेज होती है, तो मैं अपनी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही होती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे होते हैं कि तुम बहुत तेज नमाज पढ़ती, बहुत जल्दी पढ़ती हो। और मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड की 4 रकत की नमाज 15 से 20 मिनट में होती है। इतनी आहिस्ता वो आराम से नमाज पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि अगर वो मगरिबैन पढ़ने लगे तो घंटा तो कहीं नहीं गया उनके मगरिबैन पढ़ने में। तो बाज़ लोग नमाज को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, ठहर के सजा के पढ़ते हैं, या मैं ये कहूँ उनको अल्लाह की बारगाह में इतना लुत्फ आ रहा होता है कि उस बारगाह को छोड़ने का दिल नहीं करता। अब गौर से सुनिएगा, अबुल हसन अस्फहानी मस्जिद में बैठे हुए थे और वो नौजवान आया, उसने जल्दी वुजू किया। वुजू करने के बाद जल्दी नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ के जाने लगा, जितनी देर वो नमाज पढ़ा था अबुल हसन अस्फहानी को गुस्सा आ रहा कि कर क्या रहा है, कि जल्दी हर रुकन अदा कर रहा है। उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आया। अब जब उसने नमाज को तमाम किया, वो जाने लगा, उन्होंने आवाज दी कि इधर आओ, मेरे करीब आओ, हाथ के इशारे से बुलाया, कहा बैठ जाओ। अब वो बैठ गया। अब उसको पता था कि मेरी पकड़ है, मैंने जो कुछ किया। अब अबुल हसन अस्फहानी ने पूछा, तुम क्या कर रहे थे?
अब जब उससे पूछा तुम क्या कर रहे थे, वो समझ गया कि मैं नमाज इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। अबुल हसन अस्फहानी आप मुझे गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा मैं अल्लाह के आगे हाजिरी लगवा रहा था। अल्लाह के आगे हाजिरी नहीं, जुमला समझेगा। कहा मैं अल्लाह के आगे हाजिरी लगवा रहा था। अगर वो कहता नमाज पढ़ रहा था, अबुल हसन अस्फहानी पकड़ लेते। उसने क्या कहा कि मैं अल्लाह के आगे हाजिरी लगवा रहा था। ये जुमला अबुल हसन अस्फहानी को इतना पसंद आया, उन्होंने कहा बस हाजिरी लगती जानी चाहिए। अल्लाह अस्फहानी ने कहा हाजिरी लगती जानी चाहिए। उसको पता रहना चाहिए ये मेरा बंदा है, मेरे दरबार में आ रहा है। कबूल करना ना करना ये उसका काम है। तो हमें भी चाहिए कि उसके दरबार में वक्त पे हाजिरी लगवाते रहे। और हमारा मौजू जो चल रहा है वो हकीकत तस्बीह चल रहा है। और पहली मजलिस में मैंने आपको एक तस्बीह दी थी जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। कौन सी तस्बीह थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पहली मजलिस में थी, आज आखिरी मजलिस आ रही है, इसमें भी दे रही हूँ। परवरदिगार आलम सूरह सफ़ात में कहता है कि हमने यूनुस को मछली के पेट में डाला, मछली ने उन यूनुस को निगला और यूनुस ने मछली के पेट में तस्बीह की। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है अगर यूनुस मछली के पेट में तस्बीह ना करते तो ता क़यामत मछली के पेट में रहते। आए हाय, जरा अपने ज़हनों को खोलिए। और अहले इल्म में मैंने जुमला क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है, अगर यूनुस मछली के पेट में तस्बीह ना करते क़यामत तक मछली के पेट में रहते। मैंने जुमला बढ़ा दिया है, मछली का पेट ऐसी जगह है अगर पत्थर भी उसमें हो तो गल जाता है। ज़हनों को खोले तो मैं जुमला दूं, पत्थर भी उसमें हो तो गल जाता है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर ये मछली के पेट में तस्बीह ना करते मैं क़यामत तक इनको मछली के पेट में रखता। जिसमें पत्थर गल जाए उसमें नबी रहे तो ता क़यामत रहता है। अभी अगर आपको जुमला नहीं पता चला ये वजह क्या है, यूनुस नबी है, खुदा के बंदे हैं, खुदा के आब्द हैं। अगर मछली के पेट में रहते क़यामत तक अल्लाह उनको इसी तरह से जिंदा रखता। अब मुझे बताएं अगर नबी का ये मकाम है तो खातिमुन नबिय्यीन का मकाम। अगर नबी का ये मकाम है तो खातिमुन नबिय्यीन का मकाम क्या होगा। और तस्बीह पे हमारा मौजू चल रहा है। सूरह ज़बूर में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन मलाइका अर्श को घेरे हुए हैं। क्या होगा? मलाइका अर्श को घेरे होंगे। और क़यामत के दिन जब मलाइका अर्श को घेरे होंगे वो सब पे बेहम्दे रब्बे अपने रब के हम्द की तस्बीह कर रहे होंगे। मलाइका अर्श को घेर के अपने रब के हम्द की तस्बीह कर रहे होंगे। नहीं, जिसको अभी पता नहीं चला अगला जुमला देने लगे हूँ। मलाइका अर्श को घेर के वो सब पे बेहम्दे रब्बे अपने रब के हम्द की तस्बीह कर रहे होंगे। और उस दिन मलाइका के दरमियान हक का फैसला होगा। मैंने जुमला दे दिया, कुरान की आयत पढ़ी है। उस दिन हक का फैसला होगा, यानी कोई इख्तिलाफ है जिसका फैसला क़यामत के दिन तस्बीह के बाद होगा। अभी भी जिसको नहीं पता चला हक क्या है, अल हक मअल अली, अली मअल हक, हक अली के अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे माशाल्लाह मजमा समझ गया। लेकिन मैं इसको और खोलूं
क़यामत के दिन जो इख्तिलाफ होगा, मलाइका अर्श को घेरे होंगे, वो सब बेहम्दे रब्बे अपने रब की हमद की तस्बीह पढ़ रहे होंगे और उस इख्तिलाफ पे हक का फैसला होगा। अगर अभी भी किसी को नहीं पता चला और खोल दो, मौला अली ने रसूल खुदा से पूछा, या रसूलल्लाह ये बताए वो कौन सा इख्तिलाफ है जिसका क़यामत में फैसला होगा, वो कौन सा इख्तिलाफ है? तो रसूल ने मुस्कुरा के कहा, अली ना अल्लाह में इख्तिलाफ है ना मेरे में इख्तिलाफ है, एक तेरी जात है जिसमें लोगों को इख्तिलाफ है और तेरी जात का फैसला क़यामत में हक के साथ होगा। अच्छा, मैंने कहा कि मौला अली का फैसला, हक का फैसला क़यामत में होगा और रसूल ने कहा कि तेरी जात में इख्तिलाफ है। अब जरा मुझे बताइए कि अगर कोई अल्लाह को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, उससे सवाल हो सकता है ना कि रसूल को मानते हो कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? भाई देखिए, अल्लाह को मानता हो सकता है, रसूल को ना मानता हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यहूदी हो, ईसाई हो, अल्लाह को मानते हैं, नबी को, तो हो सकता है कि अल्लाह को मानता हो, नबी को ना मानता हो। उससे सवाल हो सकता है ना, नबी को मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा, अगर अल्लाह को भी मानता हो, नबी को भी मानता हो, सवाल हो सकता है कि अली को मानते हो सकता है कि नहीं? जरा ज़हनों को खोले जो मैं कह रही हूँ, हो सकता है ना, अली को मानते हो कि नहीं? अच्छा, यानी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो तो उससे सवाल हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अच्छा, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उससे सवाल हो सकता है अली वलीउल्लाह पढ़ते हो कि नहीं? अब जुमला उलट के दूं, अगर कोई अली को मानता हो, हाय हाय, जरा अपना मर्तबा अपना मकाम समझिए, अगर कोई अली को मानता हो उससे सवाल होगा नबी को मानते हो? हाय हाय, उससे सवाल नहीं होगा नबी को मानते हो कि नहीं। जो नबी को मानता होगा उससे सवाल नहीं होगा कि तुम अल्लाह को मानते हो कि नहीं। अब और खोल के दे दो, आपके फजाइल पढ़ो कि जो अली वलीउल्लाह पढ़ता होगा उससे सवाल नहीं हो सकता मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो कि नहीं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता होगा उससे सवाल नहीं हो सकता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो कि नहीं, क्योंकि सबको पता है जिसे अली मिल जाए उसे नबी मिलते हैं, जिसे नबी मिल जाए उसे खुदा मिलता है। तो इख्तिलाफ किस पे है? अली की जात पे, अली की जात पे। और हमारा रोज एक सबक चल रहा है, लेसन चल रहा है, याद है? याद है? सुन लो, रसूल ने कौन सी तस्बीह पढ़ी और क्या बना उस तस्बीह से? निज़ामे खिलकत। नाजिम का नाम, परचम कौन सा बना? लवाए तस्बीह। कौन सा परचम बना? लवाए तस्बीह। मौला अली ने कौन सी तस्बीह पढ़ी? क्या बना? निज़ामे रिज़्क़। नाजिम का नाम, परचम कौन सा बना? अच्छा, मौला हसन ने कौन सी तस्बीह पढ़ी? क्या बना? निज़ामे मौत। और परचम कौन सा बना? लवाए तहलील। कौन सा? लवाए तहलील। नाजिम का नाम हजरत इज़राइल। मौला हुसैन ने कौन सी तस्बीह पढ़ी? अच्छा, मौला हुसैन ने जो तस्बीह पढ़ी उससे क्या बना? निज़ामे हयात। नाजिम का नाम हजरत इसराफील। परचम कौन सा बना? लवाए तकबीर। कौन सा परचम? मैंने कहा जरा जुड़वा दो अपनी अपनी सेहत और सलामती के लिए आवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाह। अच्छा, अब आज आगे का सुनिए। रसूल ने पढ़ा सुभान अल्लाह, मौला अली ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, मौला हसन ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। चारों ने एक एक जुमला कहा तस्बीहात अरबा वाली। ठीक है, यहाँ तक आपके ज़हनों की नजर मजालिस कर चुकी। एक जुमला कहा तस्बीहात अरबा वाली। अब मुझे बताएंगे चारों की तस्बीह में डिफरेंस क्या है? सब में डिफरेंस क्या है? मुख्तलिफ क्या चीज़ है? अल्लाह की तारीफ नहीं। अच्छा, जिसकी आज मजलिस है उधर से सोचिए, उन्हें अल्लाह की बड़ाई बयान, अल्लाहु अकबर कहा।
अल्लाह की बड़ाई, वो तो सभी तस्बीह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कहा, ये कुछ सही है। तस्बीह से जो है ना वो जिंदगी का वो सफर आगे बढ़ता है। उन्होंने हयात की तस्बीह, मैंने एक आध तस्बीह में डिफरेंस किया है। आप देखिए, रसूल ने सुभान अल्लाह कहा, मौला अली ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मौला हसन ने ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला हुसैन ने क्या कहा, अल्लाह। अल्लाह ने कहा तुम चारों की तस्बीह अच्छी है, तुम चारों की तस्बीह खूबसूरत है। अगर जुमला दिल में उतर जाए ना तो चुप ना बैठिएगा, बोलिएगा। अल्लाह ने कहा तुम चारों की तस्बीह अच्छी है, चारों की तस्बीह खूबसूरत है, हसीन है, लेकिन तुम में और हुसैन की तस्बीह में बड़ा फर्क है। लेकिन तुम में और हुसैन की तस्बीह में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? तुम तीनों ने तस्बीह पहले पढ़ी, मेरा नाम बाद में लिया। मेरा नाम पहले लिया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी दुआ मांगी, खुशखबरी दे दूं, अरबईन के रास्ते खुल गए। नाराए हैदरी, हैदरी, शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। मैंने कहा, परवरदिगार ने कहा तुम सबकी तस्बीह प्यारी है, सबकी तस्बीह हसीन है, लेकिन सबने तस्बीह पहले पढ़ी, मेरा नाम बाद में लिया। हुसैन ने मेरा नाम पहले लिया, तस्बीह बाद में पढ़ी। अच्छा, आपको पता है नमाज जो है तोहफा है मेराज का, है कि नहीं है? मैंने नमाज से मजलिस शुरू की थी, नमाज तोहफा है मेराज का। रसूल जब मेराज पे गए, अल्लाह ने कहा तुम्हारी सबकी तस्बीह प्यारी, लेकिन हुसैन की तस्बीह मुझे इतनी भाई है, इतनी पसंद आई है, मैं हुसैन को इनाम देने लगा हूँ। तुम तीनों की तस्बीह एक तरफ, हुसैन की तस्बीह एक तरफ। इनाम ये है, इमामत चलेगी हुसैन की नस्ल से। नहीं, अभी भी जिसका सुभान अल्लाह नहीं निकला ना, अब अगला जुमला देने लगे हो। अल्लाह ने कहा हुसैन को इनाम ये है, तुम सबने तस्बीह पढ़ी, चारों ने पढ़ी, आज तोहफा लेकर जाओ, नमाज का तोहफा भी, अजान का तोहफा भी। मैं हुसैन को तोहफा ये दे रहा हूँ, अब जहाँ पर अजान होगी हुसैन का जुमला अल्लाहु अकबर से आगाज होगा। तुम चारों ने पढ़ी है, जब तक कोई 4 मरतबा अल्लाहु अकबर ना कह दे, जब तक कोई 4 मरतबा अल्लाहु अकबर ना कह दे, अजान का आगाज नहीं होता। अब जब ये कहा, रसूल ने कहा परवरदिगार मुझे हुसैन भी प्यारा है, मुझे हसन भी प्यारा है, लेकिन दोनों नवासे एक जैसे हैं, मैं दोनों को उठाता हूँ, एक को इस कांधे पे उठाता हूँ, दूसरे को उस कांधे पे उठाता हूँ, आधी जुल्फे उसके हाथ में देता हूँ, आधी जुल्फे उसके हाथ में देता हूँ, एक को हिंदी का बच्चा दूं, दूसरा जिद करता है परवरदिगार तुमने हुसैन को तोहफा दिया, मेरा हसन भी है। अब जुमले सुनिएगा, मेरा हसन भी है। परवरदिगार ने कहा जितना हुसैन प्यारा है उतना हसन भी प्यारा है। दोनों ने तस्बीह की, हुसैन की तस्बीह अजान का आगाज है, हसन को तोहफा, अजान खत्म होगी। आए हाय, हसन के जुमले से, हसन की तस्बीह से अजान खत्म का होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान का आगाज हुसैन के जुमले से, अजान का इख्तिताम हसन के जुमले से। और अब जुमला सुनिएगा, परवरदिगार ने कहा हसन को भी तोहफा दिया, हुसैन को भी तोहफा दिया, अली ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अब अली का तोहफा ये है, जो भी नमाज पढ़ेगा, चाहे कोई और सूरत पढ़े ना पढ़े, जब तक अली के जुमले वाली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेगा, मैं वो नमाज कबूल ही नहीं करूंगा। यानी जिस नमाज में अली की तस्बीह ना हो, अली का जुमला ना हो, वो नमाज कबूल नहीं होती। और ऐसी तो नमाजें इंसान के मुंह पे मार दी जाती हैं। अब जिसको अली का पता चला, नाराए हैदरी 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 अच्छा, मैंने कहा अजान का आगाज इमाम हुसैन की तस्वीर से।
अजान का इख्तिताम मौला हसन की तस्बीह। अच्छा, नमाज में अली की तस्बीह, अलहम्द का लफ्ज अली की तस्बीह। अब जब रसूल जाने लगे, परवरदिगार ने कहा, ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, मैंने हुसैन को भी दिया, मैंने हसन को भी दिया, मैंने अली को भी दिया, तू तो मेरा महबूब है। मुझे तेरा नजरें उठाना भी नजर आ रहा है, तेरा मुड़ मुड़ के देखना भी नजर आ रहा है। और मैं तुम्हें भी तोहफा देता हूँ। अजान का आगाज हुसैन के जुमले से, अजान का इख्तिताम हसन के जुमले से, नमाज में अली की तस्बीह। अब तुझे तोहफा ये दूंगा, जो रुकू में जाएगा वो भी तेरी तस्बीह, जो सजदे में जाएगा वो भी तेरी तस्बीह। तो यूं क्यों ना कह दूं, नमाज तोहफा है चारों की तस्बीह का नाम। नमाज तोहफा है चारों की तस्बीह का नाम। लेकिन इनमें जो इसकी तस्बीह सबसे ज्यादा पसंद आई उसका नाम हुसैन है। अब जितने भी हुसैनी बैठे, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। आमद आमद इमाम हुसैन बवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाह ने मन ये तस्बीह, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात तोहफे में मिले हैं अहले बैत के सदके में। बेशक बेशक। और ये अहले बैत के सदके में मिले हैं। आज हम जितनी इबादतें कर रहे हैं, एक हस्ती ना होती तो कुछ भी ना होता। बेशक, सुभान अल्लाह। और उस हस्ती का नाम है हुसैन इब्ने अली। सलाम है हमारा आका हुसैन पे, जिन्होंने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अली असगर दे दिया, अली अकबर दे दिया, कासिम दे दिया, अब्बास के बाजू दे दिए। और जब कुछ भी ना बचा ना तो ज़हरा का लाल बिल्कुल तन्हा रह गया। और जब मौला हुसैन तन्हा रह गए तो उस वक्त आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए। जो रोने के लिए बैठे हैं ना, गिरिया करने, आखिरी रुखसत के लिए आए। जनाब फिजा को करीब बुलाया, कहा, अम्मा फिजा, आपने हमारी बड़ी खिदमत की। अम्मा फिजा, आज आखिरी सवाल कर रहा है, आखिरी काम कर रहा है। अम्मा फिजा, अगर आप काम करते हैं तो आपका शुक्रिया। बस अभी आ रहा है। सुनिए जनाब फिजा ने क्या कहा, हाथों को जोड़ दिया, मौला हुक्म दे, मौला हुक्म दे। फिजा हाजिर है। जब कहा ना मौला हुक्म दे, अब जुमला दूं आपके समाज की नजर, जैसे कहा ना मौला हुक्म दे, तो मौला ने कहा क्या, अम्मा फिजा वो जो संदूक में पुराना लिबास है, अम्मा फिजा जो मेरा पुराना लिबास है ना वो लिबास लेकर आई। और अम्मा इतना ख्याल रखिएगा मेरी ज़ैनब की नजर उस लिबास में ना पड़े। लिबास को लिया, अबा के दामन में लपेटा, और जब लपेट के लेकर आ रही थी ना, अचानक बीबी ज़ैनब की नजर पड़ गई। जब बीबी की नजर पड़ी है ना तो बीबी ने पूछा, अम्मा क्या लेकर जा रही है? जनाब फिजा के लब खामोश रहे। आप इसे थोड़ा सा खुला रहने दें, जब मैं इशारा करूंगी तो ज़हरत आएगी। अब जो अबा का दामन उठाया, जो मातम के लिए बैठे हैं ना, अब जो अबा का दामन उठाया, जनाब ज़ैनब रो कर कहती है, अम्मा ये क्यों नहीं बताती मेरे भाई का कफन लेकर, मेरे भाई का कफन लेकर करने वाला और साहिबों का हक अदा कीजिएगा। अब पढ़ू मसाल, हुसैन ने अपने हाथ से कफन पहना। जब ज़ियारत बाहर आए फौरन लाइटें जला देना, उधर जाके खड़ी हो जाए। जैसे मैं दरवाजा खोलूं लाइटें जला देना। तीनों को पढ़ना, हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए। अस्सलाम हाय हाय हाय। अस्सलाम अलैकुम या मेरा, एक को सलाम किया, एक को सलाम किया और सलाम करके रुखसत लेके हुसैन जब खाने के दरवाजे पे आए, पर्दा उठाया, देखा दूसरा तैयार करा, देखा दूसरा तैयार करा। हुसैन ने बाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा और देखेगा ना मेरा अब्बास है ना मेरा अकबर है। अरे किसने मेरी सवारी को तैयार किया? वो बातें करके सुना, आगे के अंदर से आवाज आई,
कलसूम तुम तो मजदूर हो, तुम तो औरत हो, औरतों को सवारियाँ तैयार करनी नहीं आती। ये बताओ तुमने कैसे सवारी तैयार की? जो मातम के लिए बैठा है ना, अगर दिल में कोई हाजत है ना, अपनी हाजत अपने लबों पे लाए। मैं नाम ऐसा लेने लगी हूँ जो हाजतों का दरवाजा है। जाके कलसूम ने तरफ देखा, मौला रात मेरे कहने में अब्बास आया, मौला रात मेरे कहने में अब्बास आया, अब्बास ने कहा दीदी कल मेरा मौला तन्हा, कोई सवारी तैयार करने दीदी देखिए घोड़े पे तीन ऐसे रखते हैं, घोड़े को लगाम ऐसे लगाते हैं, घोड़े को लगाम ऐसे, हुसैन ने नारे कुरान पे देखा अब्बास, वो तेरी वफा को सलाम, अब्बास तेरी वफा को सलाम। मैंने सारे मसाइल छोड़े, मैंने बोला थोड़ी देर क्यों दरवाजे खोलना और बंद करना बंद कीजिए। हुसैन निकले हैं, कुश्ते जुलजला पे बैठे, मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए। मैं ये नहीं पढ़ती जुलजला के कदमों से कौन लिपटा, मुझे यकीन है जो लिपटा था आज भी अपनी यकीन की मंजिल, वो 4 साल की बच्ची तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे अब्बास को मारा। अब यहाँ से भी जंग देखो, ये जंग शुरू हुई है, ये जंग होते होते आवाज आई, ऐ नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ बंदो। इस आवाज का आना हुसैन ने तलवार ना पकड़ा, मैंने बड़े आराम से कहा, हुसैन ने तलवार ने आमने रखी, आपने बड़े आराम से सुना। अरे हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन का तलवार में आमने रखना, किसी ने बेजा मारा, कोई पत्थर उठाता, हुसैन को मारता, कोई कलम ले, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय मजलूम, हाय गरीब, हाय मजलूम। मैंने सारे मसाइल छोड़ दिए, हुसैन ने आखिरी सजदा अदा किया, कोई मसाइल नहीं रोने वाले सुनिएगा, आपने सुना है ना पुष्ट पे काते, कभी सुना सीने पे काते, पुष्ट पे काते, कभी सुना सीने पे काते, सीने पे कदम रखा। अब बताओ कभी पुष्ट पे कभी सीने पे कैसे आया? पहले पुष्ट पे आया, पुष्ट पे आके जुल्फों में हाथ डाला, जुल्फों में हाथ डाला, हुसैन को करवट दिलाई, हुसैन को करवट दिलाई, ताई के तीर बोले, हाय मौला, हाय हुसैन, पहली ज़रब चला, पहली ज़रब चले, 13 ज़रबे, 13 ज़रबे, 13 ज़रबे, जैसे कहा बैठ जाइए, 13 ज़रबे, 13 ज़रबे, पुश्ते गर्दन से हुसैन ज़िबा होता रहा, हुसैन ज़िबा होता रहा, हुसैन ज़िबा होता रहा, हुसैन ज़िबा होता रहा, हुसैन ज़िबा होता रहा। तेरा खंजर इतना कुंड था, तेरा खंजर इतना कुंड था, तूने पुश्ते गर्दन से 13 ज़रबे लगाए। सुनिए शिमर क्या कहता है, कहता मेरा खंजर कुंड नहीं था, मेरा खंजर कुंड नहीं था, मैंने पहली ज़रब चलाई, खंजर तेज चला, खंजर तेज चला। अगला जुमला दूं, उसने कहा मैंने सोचा हुसैन को दर्द
दर्द नहीं होगा, हुसैन को तकलीफ नहीं होगी। मैंने क्या किया, पत्थर पे खंजर मारा।